भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली के सीएम का ऐलान कर दिया है। जी हां, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। वहीं सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा पूर्व में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। तो इस तरह से दिल्ली में उच्च पदों का बंटवारा हो गया है। हालांकि ये माना जा रहा था कि प्रवेश वर्मा को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है, यानी कि एक महिला चेहरे को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। इस तरह से माना जा रहा है कि दिल्ली में महिलाओं का वर्चस्व एक बार फिर से कायम है, क्योंकि पहले कांग्रेस के शासनकाल में 15 सालों तक शीला दीक्षित सीएम रही। इसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार के कुछ अंतिम महीनों में आतिशी को सीएम बनाया गया और अब रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के 11 दिनों के बाद सीएम फेस पर फैसला लिया गया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई हैं। वे वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली बीजेपी की महासचिव भी हैं। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। उनका जन्म हरियाणा के जिंद जिले में साल 1974 में हुआ था। बताया जाता है कि रेखा गुप्ता के पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी रहे हैं। हालांकि रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हुआ, लेकिन जब वे 2 साल की थी तभी उनका परिवार यानी 1976 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआती से लेकर उच्चतम शिक्षा तक सारी दिल्ली से ही ग्रहण की। रेखा गुप्ता आरएसएस की स्टूडेंट विंग एबीवीपी से जुड़ी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वे एबीवीपी के टिकट पर दौलत राम कॉलेज से महासचिव चुनी गई। रेखा गुप्ता ने एलएलबी की पढ़ाई की है। कॉलेज खत्म करने के बाद रेखा गुप्ता ने साल 2003 और 4 में भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई में वे सचिव बनी। बाद में उन्होंने भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव का पदभार संभाला। रेखा गुप्ता का राजनीतिक करियर। साल 2007 में रेखा गुप्ता पहली बार उत्तर पीतमपुरा से पार्षद बनी। 2007 और 2009 में दिल्ली एमसीडी में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की वे अध्यक्ष रहीं। 2009 में वे दिल्ली बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी और 2010 में उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बतौर सदस्य जगह मिली। इसके बाद साल 2015 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें शालीमार बाग से पहली बार विधानसभा के रण में उतारा। हालांकि आम आदमी पार्टी की एक तरफा लहर के चलते वे चुनाव हार गई। इसके बाद 2020 में भी उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन वे दोबारा चुनाव हार गई। लेकिन न उन्होंने हार मानी और न बीजेपी को उन पर भरोसा कम हुआ। 2 बार आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से हारी रेखा गुप्ता ने तीसरी बार अपनी हार का भरपूर बदला लिया और वंदना कुमारी को बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया। यानी पहली बार विधायक बनने के बाद ही उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। वे दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनेंगी। दिल्ली की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। दूसरी महिला सीएम शीला दीक्षित और तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी के बाद वे चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 27 साल के बाद सत्ता वापसी करने वाली बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण गुरुवार 20